हेलो फ्रेंड्स, ख्वाबों के इसरार, 3 औरतें 3 कहानियाँ। शोबे नफ्सियात की आला डिग्री लेने के बाद मैं ज़हनी अमराज में एक माहिर डॉक्टर बन चुकी थी। अस्पताल में रोज़ो शब नित नए मरीजों से वास्ता पड़ता। एक रोज़ ऐसे मरीज से भी मुलाकात हो गई जिसने मुझे मुतासिर किया और मैंने इसके साथ उम्र भर की वाबस्तगी का बंधन कबूल कर लिया। इस नौजवान का नाम मेहताब था। वो एक खूबरू और निहायत दिलकश शख्सियत का मालिक था। ये एक हकीकत है कि हमारे दीन में कुछ ख्वाबों को एक वहम नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तरफ इशारा समझा जाता है। ख्वाब को नबूवत का 40वां हिस्सा भी कहा गया है और कुछ ख्वाबों को जो खुसूसन अंबियाए कराम, इबादत गुजार बुजुर्ग हस्तियां या फिर बादशाहों को नजर आए, इनकी तारीख में बड़ी अहमियत है। ये भी हकीकत है कि बाज़ औकात आम लोगों को भी ऐसे ख्वाब नजर आ जाते हैं जिनको सच्चा कहा जाता है कि इनकी ताबीर सही निकलती है, मगर मेहताब ने जिस ख्वाब का तस्करा किया वो यूं तो मामूली मगर इसके नज़दीक अजीबो गरीब था, जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। तभी उसे काउंसलिंग के लिए हमारे पास आना पड़ा कि इस ख्वाब के बाइस उसकी अहम उमूर ज़िंदगी होने वाले मुतासिर होने लगे थे। मुझे इसने बताया, डॉक्टर साहिबा, मैं एक बहुत ही खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले मुझे कोई परेशानी ना थी। जब मैं 18 बरस का था, एक रात घर के सहन में खुले आसमान तले सो रहा था कि एक ख्वाब देखा। ये अजीबो गरीब ख्वाब था, बहुत वाज़े और रोशन, जो मेरे जहन पर नक्श होकर रह गया। ख्वाब को ज़रा तफसील से बताइएगा। मैं पूरी तवज्जो के साथ हमतन गोश हो गई थी। मेहताब ने कहना शुरू किया, मैंने देखा एक लड़की मेरे घर के आंगन में चारपाई पर बैठी है, निहायत खूबसूरत। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और इसके हाथ की पुश्त पर गहरा निशान था। वो मुझे बताने लगी कि देखो, बचपन में गिरने से मुझे चोट लग गई थी, इसलिए ये निशान है। मैं इससे ख्वाब में पूछता हूँ, तुम कहाँ मिलोगी? वो कहती है, तुम्हें नहीं मिल सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ और अगर तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए ना मिलना ठीक है। लड़की के बाजू पर सफ़ेद कोट सा था। फिर इसने वो कोट पहन लिया और चली गई। तभी मेरी आंख खुल गई। इस ख्वाब को सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं भी बचपन में गिरी थी और हाथ पर चोट लगी थी। इस चोट का गहरा निशान अब भी मेरे हाथ की पुश्त पर मौजूद था। मैंने अपना हाथ मेज़ पर फैला दिया और निशान को देखने लगी। इस वक्त मैं सफ़ेद कोट पहने थी क्योंकि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनते हैं। मेहताब ने मेरे हाथ की पुश्त पर चोट का निशान देखा। मैं सफ़ेद कोट पहने हुए थी, फिर भी वो नहीं चौंका, गोया कि मैं वो लड़की ना थी जिसको इसने ख्वाब में देखा था। इसकी परेशानी दूर ना हुई, ना किसी रद्द अमल का इजहार किया। तभी मैंने पूछा, वो लड़की कैसी थी? क्या वो किसी से मिलती जुलती थी? क्या इसकी सूरत को आप भुला चुके हैं? मैं उसकी सूरत को कभी नहीं भुला सकता और ना भुला पाऊंगा। इसकी सूरत मेरे जहन पर अनमिट तस्वीर की मानित नक्श है। वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं ज़रूर है और मैं कभी ना कभी उसे ज़रूर देखूंगा, उसने यकीन के साथ कहा। हर रोज़ मुझे लगता है कि वो जैसे गुज़िश्ता शब ही मेरे ख्वाब में आई हो। इसका चेहरा किताबी और रोशन था। आज तक तो इससे मिलती जुलती कोई सूरत मेरी निगाहों से नहीं गुजरी। काश वो किसी से मुमासलत रखती होती तो मेरी उलझन दूर हो जाती। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी आप नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। थैंक यू।